नमस्कार। 2019 के लोकसभा चुनावों के समर की शुरुआत हो चुकी है और कहा जाता है कि दिल्ली में सत्ता का ताला अगर उसकी कोई चाबी है तो वो उत्तर प्रदेश में है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। जानना इन अगले आधे घंटे में जानना चाहेंगे इनसे कि ये सत्ता की ताली ढूंढ रहे हैं या मोदी जी को सत्ता से बाहर करने में लगे। मैं किसी को बाहर नहीं करना चाहता हूँ। हमारी कोशिश होगी कि गरीबों का राज, गरीबों के हित के फैसले दिल्ली से भी होने लगे। इसलिए कमी तो इतनी है कि अगर देखें नोटबंदी का लाभ किसको हुआ। जनता ने भरोसा किया बीजेपी पर और उनके मुखिया पर, और उन्होंने भरोसा दिलाया था कि ये जो नोटबंदी है ये अमीरों का पैसा बंद होगा, गरीबों को इसका लाभ पहुंचेगा। लेकिन आज 2 साल के बाद पता लग रहा है कि गरीब को धोखा मिला है, अमीर को ज़्यादा फायदा पहुंचा है। अभी जहां हम बैठे हैं यहाँ पे कार्यक्रम में थे ट्विटर के, वहाँ सपेरों की बीन बज रही थी। एक चुनाव के दौरान नेता नई बीन लेकर के आते हैं, नई धुन बजाते हैं। कल आप मायावती जी बीएसपी की जो अध्यक्ष हैं उनके साथ मिलकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। ये पहली बार देख रहा हूं मैं कि एक प्रेस रिलीज आया है बीएसपी की तरफ से, जिसमें साइन करने वाले एक बीएसपी के नेता हैं और एक समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और उसमें कहा है कि एक संयुक्त प्रेस वार्ता होगी। क्या कर रहे हैं इस संयुक्त प्रेस वार्ता में? क्योंकि वो प्रेस को जानकारी मिली है और दोनों दलों के फैसले के बाद ही जानकारी मिली होगी। कल गठबंधन का ऐलान होगा और दोनों नेता मिलकर के अपनी बात प्रेस के माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे। क्या गठबंधन है ये? ये आम लोगों का गठबंधन है। तमाम वो गरीब, मजबूरी का गठबंधन नहीं, तमाम वो गरीब लोग जिनके साथ अन्याय हुआ है, जिनको अपमानित किया है, शोषण हुआ है पिछले 4 साल के अंदर, उन सब ने मिलकर के आवाज़ उठाने का फैसला लिया है। ये मजबूरी का नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी से सीख करके गठबंधन किया है। भारतीय जनता पार्टी ने भी तमाम दलों को एक साथ लाने का काम किया। यानी आपने उनसे सबक सीखा कि कोalition इज अ मस्ट, कोalition जरूरी है। उन्होंने सिखाया है कि कैसे दलों को जोड़ करके, मुख्य नेताओं को दूसरी पार्टी से ला करके कैसे ताकत बनाई जाती है। वो टोटल प्रोफेशनली पॉलिटिक्स कर रहे हैं, गिनती की। उन्हें किसी मुद्दे से लेना देना नहीं है, गरीब का हित हो न हो। मंच से तो ये कहा जा रहा था कि किसान बीमा से, फसल बीमा से किसानों को लाभ होगा, लेकिन जब ज़मीन पर आप सच्चाई देखें तो फसल बीमा से किसान का लाभ नहीं हुआ, कुछ कंपनियों का फ़ायदा हुआ। हम इस गठबंधन की बात करते हैं। इस गठबंधन की जो अरिथमेटिक्स है वो हमेशा से बहुत स्ट्रांग थी। 90 के दशक में शुरुआत में एक समय आया था जब मुलायम सिंह यादव जी और काशीराम जी के बीच में इसी तरह का गठबंधन हुआ। आपके चाचा रामगोपाल यादव जी और काशीराम जी ने बैठ करके सीटों की फहरिस्त निकाली। अच्छे नतीजे, ये केमिस्ट्री हमेशा थी, ये अरिथमेटिक्स हमेशा थी। इतने साल क्यों लगे? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी मिलकर के काम करना चाहते थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ, लेकिन समय और परिस्थितियों ने मौका नहीं दिया। वो जाकर के कुछ समय तक नेताजी ने और माननीय काशीराम जी ने मिलकर के उस रास्ते को आगे बढ़ाया। मुझे खुशी है इस बात की कि जो काम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी करना चाहते थे, वो आज हमें समाजवादियों को मौका मिला है बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन करके। क्योंकि तमाम वो लोग जो आबादी के ज़्यादा लोग हैं, जो आबादी के बड़ी संख्या में लोग हैं, वो आज भी दुखी हैं, आज भी परेशान हैं। आगे अगर आपका कल आप गठबंधन की घोषणा करने वाले हैं, इसमें बहुत ज़रूरी ये होगा कि कहीं कोई मतभेद अगले कुछ दिनों में ना आए। क्या आपने सारे जो चीज़ें एलिमेंट्स होते हैं एक गठबंधन के वो वर्कआउट कर लिए हैं? सीट शेयरिंग, कौन कहाँ लड़ेगा, ये सब चीज़ें वर्कआउट? गठबंधन बनने से पहले और गठबंधन होने से पहले मैंने इस बात को कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए अगर हमें 2 कदम भी पीछे चलना पड़ेगा तो मैं चलूँगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि मुख्यमंत्री जहाँ से हार नहीं सकते थे वहाँ मुख्यमंत्री हारे। उप मुख्यमंत्री का जो क्षेत्र जो कभी नहीं हराया जा सकता था, वो उप मुख्यमंत्री का क्षेत्र में हारे। और आपको याद होगा
कैराना वो जगह है जहाँ पर नफरत फैलाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, दिलों को तोड़ा था, घरों को आग लगाई थी, लोगों की जान गई थी, वहाँ दूरियां पैदा कर दी थी। लेकिन उन्हीं जगह पर लोगों को जोड़ करके समाजवादी पार्टी ने शुरुआत की है। सीटें और ये सब चीजें तय हुई हैं। मैं समझता हूँ जब मैं कल आप ये घोषणा करेंगे इस चीज की, ऐसी कुछ? सीटों का तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन फिलहाल ये बैठ करके बातचीत तो हो जाए गठबंधन की। घटक तय हो चुके हैं? मेरे साथ क्योंकि पहले से कई दल साथ रहे हैं, आरएलडी मान लीजिए हम मिलकर के लड़े हैं, बहुजन समाज पार्टी ने साथ दिया था, सहयोग किया था, निषाद पार्टी के उनके बेटे हमारे साथ हैं, उन्हें मैंने गोरखपुर चुनाव लड़ाया था, चुनाव चिन्ह साइकिल के सिंबल पे। तो मैं समझता हूँ कहीं कोई ऐसी बात नहीं आएगी, ये रास्ता निकालने का काम होगा। आप कांग्रेस का नाम नहीं ले रहे हैं? कांग्रेस पार्टी से अभी कोई बातचीत नहीं हुई, कांग्रेस पार्टी से कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन कल तो केवल इस बात का ऐलान है कि हाँ, सपा और बसपा गठबंधन के साथ आगे बढ़ना चाहते। इस प्रदेश की जो वोटर अरिथमेटिक है, क्या उसमें कांग्रेस एक ऐसा प्लेयर है कि वो एक बड़े प्लेयर का रूप ले सकता है आज की तारीख में? क्या उसकी स्ट्रेंथ ग्राउंड पे है ऐसी? कांग्रेस पार्टी की ज़मीन पर या उत्तर प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियों में अभी उतनी ताकत नहीं है। हालांकि अन्य प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी बढ़ी है। मान लीजिए मध्य प्रदेश में अच्छा मतदान पाए हैं, छत्तीसगढ़ में तो एकदम सबने उनको समर्थन दिया, राजस्थान में भी अच्छा लड़े हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जहाँ तक राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं, अभी उस तरह की प्रदेशों की तरह नहीं है कांग्रेस। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं यूपी के संगठन से और यूपी की सरकार में बैठे हुए कार्यकर्ता से लगातार संपर्क में हूं। यूपी का भारतीय जनता पार्टी का यूनिट 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यूपी में 73 से 74 होगी, 72 होने की संभावना नहीं है। ये मूड के साथ देश का हर कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के साथ खड़ा है। उत्तर प्रदेश की विजय एक लंबे समय तक देश की राजनीति का निर्धारण करने वाली है और वो लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार खड़े हैं। दाग नहीं लगाए। मैं आज आपको गौरव के साथ कह रहा हूं, जब जनसंपर्क के लिए जाइए, सीना तान कर जाइए। नरेंद्र मोदी सरकार ने कोई काम ऐसा नहीं किया जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सर नीचे। सीना तान कर जा सकते हैं कि एक बेदाग सरकार हमने दी। अब कुछ समय से जो स्वयं बेल पर है, मां बेटा दोनों बेल पर है, जिनके पर 600 करोड़ का नोटिस बकाया इनकम टैक्स ने निकाला हुआ है, जिन्होंने हड़प की हुई संपत्ति को हाई कोर्ट ने खाली कराने का सरकार को ऑर्डर दिया है, ऐसे श्रीमान राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी सरकार पर प्रहार करें, भ्रष्टाचार का प्रहार करें। राहुल जी, कोरे आरोप करने से देश की जनता मानेगी नहीं। देश की जनता की सूझबूझ आपसे बहुत ज्यादा है। देश की जनता के सामने मोदी जी का 74 से लेकर 2018 तक का प्रामाणिक जीवन और निष्कलंक चरित्र देश की जनता के सामने है। आपके आरोप चिपकने वाले नहीं।